अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि हलाल जानवर यानी कुर्बानी के हलाल जानवर में भी 7 चीज़ें हराम होती है। अगर हमने उनको इस्तेमाल किया तो यकीनन उनका इस्तेमाल करना हमारे लिए हराम है, मकरूह तहरीमी है। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी है, आज की इस वीडियो के जरिए से इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और बाज़ वो चीज़ें कि जिनका समझना मुश्किल होता है, तस्वीर के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो वो 7 चीज़ें कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है खून। जो बहने वाला खून होता है, दमे मसफूह, जानवर को जब हम ज़बा करते हैं तो ज़बा करने के बाद जो खून बहता है वो हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना हराम है। दूसरी जो चीज़ है वो है खुसिये कपूरे। नर जानवर के अंदर जो कपूरे होते हैं उनका भी खाना हमारे लिए मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब करीब है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें। कई हजरात इनको खाते हैं और कई इलाकों में खाए जाते हैं। तो लिहाजा कुर्बानी के हलाल जानवर में भी ये कपूरे खुसिये हराम है, इनका खाना मकरूह तहरीमी है। इसी तरीके से तीसरी जो चीज़ है वो है पित्ता। और पित्ता ये भी इसका इस्तेमाल करना या इसका खाना या गोश्त में इसका डालना ये बिल्कुल हराम है, इसका खाना मकरूह तहरीमी है। इसी तरीके से चौथी जो चीज़ है वो है पेशाब की जगह, चाहे नर की हो या मादा की, पेशाब की जगह ये बिल्कुल हराम है। पांचवी जो चीज़ है वो है मसाना। और मसाना कहते हैं पेशाब की थैली को, जहां पेशाब जमा होता है, पेशाब की थैली को मसाना कहा जाता है। तो लिहाजा इसका भी खाना या गोश्त में इस्तेमाल करना हराम है। तो लिहाजा कुर्बानी के हलाल जानवर में ये छठी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करना हराम है। सातवीं जो चीज़ है वो है हराम मग्ज। और हराम मग्ज से कई लोग कंफ्यूजन होते हैं, बाज ये समझते हैं कि मगज खाना हराम है। हालांकि जो सर के अंदर से मगज निकलता है, भेजा जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल हलाल है। हराम मग्ज से मुराद रीढ़ की हड्डी के अंदर दूध की तरह सफेद एक डोरी होती है जो जानवर की पीठ की हड्डी के अंदर कमर से गर्दन तक रहती है, इसे कहते हैं हराम मग्ज। तो इसका भी खाना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। तो लिहाजा ये 7 चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करना या जिनका खाना ये बिल्कुल नाजायज है। अलबत्ता ओजड़ी का खाना, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको अगर सही से इस्तेमाल कर लिया जाए, अच्छी तरीके से धो लिया जाए तो फिर उसका खाना सही है। लेकिन अगर उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर उसका खाना मकरूह है, यानी उसका इस्तेमाल ना करना, उसका ना खाना ये बेहतर है। लेकिन अगर किसी का जी गवारा नहीं करता है, जिसका मन नहीं चाहता है, तो लिहाजा वो ना खाए, उसे छोड़ दे। इसीलिए जब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया कि हजरत ओजड़ी का खाना कैसा है, तो हजरत ने मजाकन बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर खाने वाले को याद आ जाए कि उसके अंदर क्या होता है तो वो ना खाए। तो लिहाजा उसके अंदर एक गंदगी होती है, तो अगर किसी का जी गवारा नहीं करता है तो वो उसे छोड़ दे, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर उसे बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लिया गया है कि उसकी पूरी गंदगी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया गया है, उसके अंदर से बदबू आना भी ख़त्म हो गई है और कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही है, तो फिर हम उसे खा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद है कि इस मसले को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।